झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे, आदिवासियों की आवाज और अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को नई दिशा देने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर आज पूरा नेमरा भावुक नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शिबू सोरेन के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि वे केवल एक नेता नहीं बल्कि ऐसे योद्धा थे जिन्होंने शोषण अन्याय के खिलाफ पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी और झारखंड की पहचान को दुनिया के सामने स्थापित किया। देखिए हमारी यह खास कार्यक्रम जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिशुम गुरु झारखंड में क्या हैसियत रखते थे। दिशुम गुरु एक आंदोलनकारी नहीं बल्कि झारखंड के लोगों के लिए आत्मा हुआ करते थे। वही दिशुम गुरु जिसने बिहार से झारखंड को अलग कराया, जिसने कई आंदोलन को जन्म दिया, जिसने आंदोलन के दम पर झारखंड को अलग किया। आज उस दिशुम गुरु का पहली पुण्यतिथि है और इस पहली पुण्यतिथि में आज पूरा नेमरा ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड एक बार फिर से नम आंखों से विदा दे रही है। नेमरा की धरती एक बार फिर इतिहास और भावनाओं की गवाह बनी। दिशुम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर हजारों समर्थक, कार्यकर्ता और आम लोगों ने श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता को नमन करते हुए कहा कि शिबू सोरेन वह योद्धा थे जिन्होंने कभी अपने लिए राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा कि दिशुम गुरु ने महाजनों, सूदखोरों और शोषण के खिलाफ आवाज को बुलंद की, जल जंगल और जमीन की लड़ाई को जन आंदोलन बनाया। उन्होंने आदिवासियों, मूलवासियों और गरीबों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। उनका संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे झारखंड की अस्मिता का संघर्ष था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग झारखंड राज्य का सपना आसान नहीं था। वर्षों तक आंदोलन, संघर्ष और बलिदान के बाद यह राज्य बना जिसने शिबू सोरेन की भूमिका सबसे अहम रही। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें सत्ता या पद से क्या मिलेगा, बल्कि हमेशा यही सोच था कि झारखंड और यहाँ के लोगों को उनका अधिकार कैसे मिले। आज भी झारखंड के गांव-गांव में दिशुम गुरु के संघर्ष की कहानियां सुनाई जाती है। यही वजह है कि उन्हें केवल एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि जननायक और जन आंदोलन की आत्मा के रूप में याद किया जाता है। दिशुम गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष, उनके विचार और झारखंड की पहचान के लिए लड़ी गई उनकी लड़ाई आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। पहली पुण्यतिथि पर नेमरा से उठी श्रद्धांजलि की आवाज एक बार फिर याद दिलाती है कि इतिहास उन्हीं लोगों को अमर करता है जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीते हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिशुम गुरु ने जो संघर्ष किया, जिस तरह से दिशुम गुरु ने महाजनों, सूदखोरों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की, जिस तरह से दिशुम गुरु ने झारखंड के सीधे साधे आदिवासियों को उनका हक और अधिकार को लेना सिखाया, जिस तरह से दिशुम गुरु ने अपनी आवाज के दम पर जब संसद में बोला करते थे तो पूरा संसद गूंज उठता था, चाहे मुख्यमंत्री के कार्यकाल हो या फिर एक राजनेता या फिर एक आम नेता के रूप में दिशुम गुरु हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा साबित हुए हैं। यही वजह है कि चाहे जिस भी राजनीतिक पार्टियां से ताल्लुक रखने वाले लोग हो, उन्हें हमेशा याद करते हैं, एक आदर्श मानते हैं, एक राजनीतिक गुरु मानते हैं। दिशुम गुरु सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं के दिल में भी बसते हैं। यही वजह है कि आज पूरा झारखंड उन्हें याद कर रहा है। तो दिशुम गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष, उनके विचार और झारखंड की पहचान के लिए लड़ी गई उनकी लड़ाई आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। पहली पुण्यतिथि पर नेमरा से उठी श्रद्धांजलि की आवाज एक बार फिर याद दिलाती है कि इतिहास उन्हीं लोगों को अमर करता है जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीते हैं। यह खबर
अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे दूसरे तक पहुंचाएं। अगर अभी तक आपने ब्याज न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। अगर इस खबर को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। और अगर खबर में कुछ कमी रह गई है तो आप हमें मैसेज करें, इनबॉक्स में जाएं, वहां अपनी बात को रखें, हम जरूर उसे पूरा करने का काम करेंगे। आपकी बताए हुए तमाम वो चीजों को फॉलो करेंगे और उसे अगले एपिसोड में लाने का काम करेंगे। इस खबर के लिए यहीं तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।